प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया में मौजूद हैं और आप जानते हैं ये ऐसा 40 सालों बाद ऐसा मौका आया, 41 साल बाद ऐसा मौका आया जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया दौरे पर रहा हो। ऑस्ट्रिया में कल ही प्रधानमंत्री लैंड हो गए थे और आज भारत ऑस्ट्रिया ने संयुक्त बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये दोहराया है कि यह युद्ध का समय नहीं है, आतंकवाद के लिए दुनिया में कहीं पर जगह नहीं है, आतंकवाद कभी किसी का भला कर ही नहीं सकता। भारत ऑस्ट्रिया में संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपना विजन साफ रखा। भारत क्या कुछ सोचता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम हमेशा करते हैं। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा से भारत ने अपनाई है। यह भी कहा कि सहयोग को मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं पर दोनों ही राष्ट्र ने, दोनों ही देशों ने बात की है, चर्चा की है और आने वाले वक्त में दोनों ही देश एक दूसरे के पूरक बनते हुए भी नजर आएंगे। ऑस्ट्रिया की अपनी खूबसूरती है। ऑस्ट्रिया की ये 4 तस्वीरें आप देखिए। गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया गया, उसके बाद प्रतिनिधि मंडल स्तर की यहां पर बैठक की गई। वेलकम बुक जो होती है, गेस्ट बुक जो होती है, उस पर प्रधानमंत्री ने मैसेज लिखा, उस पर हस्ताक्षर किए और भारत ऑस्ट्रिया व्यापार बैठक में भी प्रधानमंत्री ने शिरकत की। दोनों ही देशों के डेलीगेशंस उसमें मौजूद रहे। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियना में मौजूद हैं। 3 दिवसीय विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री निकले हुए थे। आपने देखा प्रधानमंत्री पहले रूस पहुंचे, सर्वोच्च नागरिक का सम्मान प्रधानमंत्री को रूस में मिला। उसके बाद देर शाम ही प्रधानमंत्री रवाना हो गए थे ऑस्ट्रिया के लिए। वियना में लैंड हुए, वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वहां पर भी प्रधानमंत्री ने व्यापक तौर पर अपनी बातें रखी। आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से वैश्विक पटल पर भारत क्या कुछ सोचता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत की क्या कुछ नीति है आतंकवाद को लेकर। इसके साथ साथ दोनों देश कैसे आने वाले वक्त में और ज्यादा रिश्तों को मजबूत करेंगे, चाहे वो ट्रेड की बात हो या फिर अलग अलग सेक्टर्स की बात हो। और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस दौरान, जो हम कह रहे हैं कि संयुक्त बयान जारी किया गया, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा एक बार। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि
स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, दोनों देशों ने साझा बयान भी जारी किया। ऑस्ट्रिया बहुत खूबसूरत देश, सशक्त देशों में ऑस्ट्रिया की गिनती होती है और ऐसे में वैश्विक पटल से भी प्रधानमंत्री ने अपने विजन्स को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दुनिया के सामने रख दिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, प्रधानमंत्री रूस दौरे पर रहे, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने शांति की बात की, पीस की बात की। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुंचे, ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया और यहां से भी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया, कहा कि दुनिया में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। साथ ही ऑस्ट्रिया के साथ, क्योंकि 41 साल में ऐसा मौका आया जब भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचा और आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर इसका फायदा देश को मिलता हुआ भी नजर आएगा। बिल्कुल रोहित, जैसा कि प्रधानमंत्री ने जो जो चीज़ें गिनाई और एक एक करके उन्होंने बताया कि किस तरह से ऑस्ट्रिया और भारत एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं, तो उसको लेकर के जो निष्कर्ष निकला है दोनों देशों के बीच में, उसमें यह तय हुआ है कि एक स्टार्टअप ब्रिज बनेगा जो दोनों देशों में एक दूसरे की नॉलेज को, जो भी क्षमताएं हैं यहाँ के लोगों की, भारत के लोगों की और ऑस्ट्रिया के लोगों की, उसको आपस में जोड़ेंगे और दोनों देश इससे उन्नत करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें रोहित, तो ऑस्ट्रिया में लगभग 32,000 से ज़्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं और वो वहाँ पर पिछले लंबे समय से कारोबार भी कर रहे हैं। और भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में जो प्रमुख कारोबार है वो भारत यहाँ से सप्लाई करता है, उसमें कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम हैं, इसके अलावा लेदर का सामान काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में भारत से ऑस्ट्रिया तक जाता है। ऑस्ट्रिया चूँकि ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर काफ़ी माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो लेदर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। इसके बदले में ऑस्ट्रिया हमको मशीनरी देता है और कई इसी तरह से कुछ चीज़ें और ऑस्ट्रिया से आती हैं। अब ये कारोबार ज़्यादा रफ्तार पकड़े, इसके लिए 41 साल बाद, यानी कि 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया गई हुई थी, उसके बाद भारत से जाने वाले कोई प्रधानमंत्री हैं जो 41 साल बाद पहुंचे हुए मोदी हैं। और भारत और ऑस्ट्रिया का जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि 75 सालों से हम लोगों के व्यापारिक संबंध हैं, हम लोगों के मधुर संबंध चल रहे हैं, तो 1949 में जब देश आजाद हुआ, प्रधानमंत्री ने पहले भी साफ कर दिया था कि चाहे रूस हो या फिर ऑस्ट्रिया हो, ये उनके पास एक शानदार मौका है इन रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने का और ज्यादा सशक्त करने का। थैंक यू सो मच आदित्य द्विवेदी, आप जुड़े हमारे साथ।